अस्सलाम वालेकुम। मैं जुर्म और सज़ा चैनल से फातिमा सोनिया अब्बासी। हम एक बच्ची के साथ हैं और आपको इसका वाक़या और इसकी ज़िंदगी का बताते हैं, क्योंकि इसके वालिद नहीं हैं और कम उम्र में छोटे-छोटे बच्चे से वालिद चले गए थे। वालिदा ने बड़ी मुश्किल से मेहनत मशक्क़त करके इनको पाला-पोसा एक कमरे के अंदर रह के। तो इसके साथ छोटी उम्र में शादी भी कर दी माँ ने, क्योंकि वालिद सर पे नहीं थे। अब देखते हैं कि इसकी क्या कहानी और क्या हुआ है। कल को इसके हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मारा इसको। ये वहाँ रह के 5 साल हो गए इसकी शादी को। इसके हड्डियों का मामला हो गया, मामलात खराब हो गए, बच्ची बहुत बीमार थी। तो इससे पूछते हैं कि क्या-क्या वाक़यात इसके साथ पेश हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा, ये साथ कौन है आपके? ये मेरी मम्मा है। तो आपके साथ शादी को कितना अरसा हुआ है आपके? मेरी शादी को 5 साल हो गए। तो शादी आपकी ठीक-ठाक चल रही थी? सही चल रही थी। बीच में सास ससुर जो थे वो नहीं चाहते थे कि चले सही शादी। मेरा शोहर लड़ा भी था मेरे लिए काफी ज्यादा। हम लोग अलग भी होना चाहते थे तो हमें अलग भी नहीं होने दिया, और मेरे बच्चे भी ले लिए हैं। छोटे छोटे से मेरे 2 बच्चे हैं, और क्या नाम है, बहुत ज्यादा मारते हैं। सास हर दफा इल्जाम लगाती रहती है, गालियां देती है इतनी गंदी गंदी। और कोई वजह तो होगी ना ऐसी जिसकी वजह से आपके साथ इस तरह करती है, वो बताएं। वजह क्या होती है? सिर्फ वजह यही होती है जो आपको पता है, घर के काम होते हैं। ये ऐसा तो कोई नहीं होता कि 5 साल के अंदर के कोई घर में रख के काम ना करने। काम करती हूँ तो वहां पे रहती हूँ। अगर काम नहीं करती तो फिर ऐसा भी नहीं होता कि 5 साल के अंदर अंदर के कभी अपने शोहर का कोई काम ना करो मैंने। लेकिन आज बर्दाश्त की हद हो गई थी। तो ऐसे क्या बातें हुई हैं जिसकी वजह से आप इतनी दिल बर्दाश्त होगी? लोग सारी जिंदगी गुजार के भी गुजारा करते हैं ना अपने ससुराल में, तो आपके साथ ऐसी क्या क्या बात हुई है कि आपने हिम्मत छोड़ दी है? मेरी सास नहीं चाहती मैं रहूं। वो कहती है, कल से वो कह रही है, हमने फैसला कर लेना है, हमने फैसला कर लेना। कल मेरा शोहर कह रहा था कि इसे ले जाओ। तो किस वजह से आप, क्या इशू है? आप बीमार भी हैं, किस वजह से बीमार हैं? क्या क्या मसला है आपके साथ बीमारी के बारे में? मुझे पहले यूरिया कैंसर था, उसके बाद मुझे गंठिया का मसला हो गया। मेरे से चला भी नहीं जाता, इतनी मुझे तकलीफ है। और दवाइयाँ, और जो डॉक्टर मेरे साथ है वो मेरा इतना साथ देती हैं। वो कहती हैं, बेटा आप टेंशन ना लो, ये आपको कुछ नहीं कह सकता, आप इतनी टेंशन ना लो। मैं हॉस्पिटल में दाखिल थी, डॉक्टरों ने, मेरी मम्मा ने बहुत मेरी मदद की। मेरी मम्मा ने तो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल रखा, और किसी ने नहीं आके मुझे पूछा। तो आपके बच्चे कितने छोटे छोटे हैं? वो कहाँ पे है? मेरे एक बच्चा 1.5 साल का है और एक बच्चा 3 साल का है। वो इस वक्त उसकी दादी के पास है। उसने नहीं लाने दिए, उसने बच्चे खींच लिए मेरे से। वो तो कह रही है, आपको उन्होंने कह दिया कि जाओ आप आ गई हो? उन्होंने मुझे कहा कि जाओ, बच्चे नहीं देने। तो मैंने, वजह नहीं पूछी आपने कि क्यों, किस लिए जाऊं, मैं अपने घर में बैठी वो यही चाहती हैं कि मैं चली जाऊं, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूं। हूँ। तो कि दूसरी शादी क्यों? आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? अरेंज। अरेंज मैरिज होके तो आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, फिर अचानक मसले शुरू हुए। जी। तो आपकी बीमारी का पता चला कि उन्होंने आपका शनाख्ती कार्ड भी फाड़ दिया और आपका जो टेस्ट के लिए कागज थे जी। वो भी फाड़ दिए। मेरे इन्होंने फार्म भी फाड़ दिया, और क्या नाम है, कल इन्होंने मुझे मारा भी है। पहले भी मारते हैं कि कल पहली दफा मारा? पहले भी मारते हैं, कल पहली दफा नहीं मारा इसने। किस तरह से मारते ईद के पहले दिन एक पान की क्या औकात होती है, वो इसकी मम्मा भी खाती हैं। उसकी मम्मा ने कहीं गुम कर लिया, उसमें इसने मुझे वाइपरों से, ठुड्डों से, मेरे मुंह, मेरे नाक से, मुंह से खून आने लग गया था। तो आपने अपनी वालदा को बताया? नहीं, मैंने मम्मा को नहीं बताया, क्योंकि मम्मा एकदम वो हो जाती हैं, हाइपर। हाइपर में आ जाते? तो हमेशा आपने उनको ये कहा मैंने नहीं जाना? जी। तो अब आपकी हिम्मत खत्म होगी, अब आप वहां रहना चाहती हो कि यहाँ रहना चाहती अब मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे भी मिल जाए। हो? आपने तलाक ले लिया उनसे? अगर वो सही हो जाए तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। तलाक तो अगर वो नहीं सही होता, हाँ, तो फिर तो है।